मैं रंजन कपूर रवि फिल्म सी आज मैं ऑडियंस के लिए जो प्रोग्राम लेकर आ रहा हूँ वो है धार्मिक प्रोग्राम बाबा बालकनाथ जी के ऊपर है। दोस्तों, बाबा बालकनाथ जी तो सचमुच भगवान के अवतार है। उन्होंने 3 जन्मों तक भोलेनाथ शंकर भगवान की तपस्या की। उनको तीसरे जन्म में भगवान शंकर के दर्शन हुए और वो भी एक गुजर स्त्री धर्मो माई की वजह से। हिमालय पर्वत पर बाबा जी जब तीसरे जन्म में तपस्या कर रहे थे तो धर्मो माई ने उनसे एक सवाल पूछा, हे सन्यासी, मैं यहाँ भेड़ बकरियां चराती हूँ और मैं कई वर्षों से देख रही हूँ आप किस देवता की आराधना में लीन हो, मैं ये जानने को उत्सुक हूँ। तो उस योगी ने बताया कि आज मेरी अवस्था 100 साल की हो गई है। मैं 2 जन्मों से पिछले से भोलेनाथ की तपस्या में लीन हूँ, लेकिन मुझे उनके दर्शन नहीं हुए और ये मेरे तीसरे जन्म का निकट आ रहा है और मुझे अब भी कोई आशा नहीं है कि शंकर भगवान के मुझे दर्शन प्राप्त होंगे। ये मेरी आखिरी अवस्था है। धर्मो माई ने उन्हें बताया कि हे महापुरुष सन्यासी बाबा, आप चिंता ना करो, मैं जानती हूँ इस राज को। सुनो, हर पूर्णमासी को माँ पार्वती यहाँ मानसरोवर झील में स्नान करने के लिए आती है और इस बार जब आए तो तुम उसके पांव पकड़ लेना। वो विवश हो जाएगी तुम्हें भोलेनाथ के दर्शनों को कराने के लिए। तो वो धर्मो माई ने उनको ये रहस्य बताया और वो योगी वृद्ध पुरुष मानसरोवर झील के पास स्नान करने के लिए प्रतीक्षा करने लगा कि कब मां पार्वती आएगी और धूना लगाकर बैठ गया। आखिर पूर्णमासी वाले दिन मां पार्वती मानसरोवर झील में स्नान करके जब जाने लगी तो उनके कदमों के आहट सुनकर वो वृद्ध पुरुष ने उनके पांव पकड़ लिए। मां पार्वती बोली, आप कौन हो वृद्ध पुरुष और इस तरह मेरे क्यों पांव पकड़ लिए? तो वृद्ध पुरुष बोला, माँ, ये मेरा तीसरा जन्म है। मैं 3 जन्मों से भोलेनाथ की तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि उनके दर्शन मुझे नहीं प्राप्त हुए। माँ, जब तक आप मुझे भोलेनाथ के दर्शन नहीं कराओगी ना, तो मैं आपके पांव नहीं छोड़ूंगा और यहीं आपके पांव में आंसू बहाकर रो रो कर अपनी जान दे दूंगा। अब मां पार्वती असमंजस में पड़ गई और उसको विवश होना पड़ा उस वृद्ध पुरुष के आगे, कहीं ये अपने प्राण त्याग ना दे। वो वृद्ध पुरुष से बोली कि वृद्ध पुरुष, तुम्हारी हट के आगे मैं विवश हूँ। मैं तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन कराओगी तो सही, लेकिन इस अवस्था में नहीं। उन्होंने उस वृद्ध पुरुष को 12 वर्ष का बालक बना दिया और उड़ान भर के बच्चे का हाथ पकड़कर मानसरोवर झील के पास ले गई, जहां शंकर भगवान शिव की आराधना में लीन थे। जब उन्होंने आंखें खोली, शिव भगवान ने, शंकर भगवान ने, शिव और शंकर कौन थे
इसके बारे में आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। शंकर शिव के भक्त थे बहुत बड़े। उन्होंने शिव की इतनी आराधना की कि वो शिवमय हो गए, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, शंकर शिव बन गए और शिव शंकर। ये अगले एपिसोड में मेरा वादा रहा कि मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताऊंगा। बाबा जी के भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना। अब शंकर भगवान ने पार्वती से पूछा, गौरी ये कौन है बालिक जिसको तुम यहाँ कैलाश पर्वत पर लाई हो? पार्वती ने झूठ बोला कि भोलेनाथ, ये बच्चा, ये बालिक जब मैं मानसरोवर से स्नान करके आ रही थी तो रास्ते में मुझे मिल गया और आपके दर्शनों के लिए हट करने लगा। इसके हट के आगे मैं विवश होगी, इसलिए इस बालिक को कैलाश पर्वत में यहाँ तक लाई हूँ। शंकर भगवान मुस्कुराने लगे कि गौरी, आज तक तुमने हमसे झूठ नहीं बोला। ये पहली बार है जब तुम हमसे झूठ बोल रही हो। ये 12 वर्ष का बालक नहीं, ये तो 100 साल का वृद्ध है। अब पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु मुझे माफ करना, क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी बड़ी भूल हो गई। शंकर बोले, नहीं, तुमसे भूल नहीं हुई गौरी, हमने तुम्हें इस बालिक को लाने के लिए तो भेजा था। ये वृद्ध पुरुष 3 जन्मों से हमारी तपस्या में लीन है। आज वो घड़ी आ गई थी, इसीलिए हमने तुम्हारे द्वारा इस बालिक को यहाँ कैलाश पर्वत पर बुलवाया है। आप भोलेनाथ उस बालक की तरफ देखकर मुस्कुराए कि कहो बालिक, हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं, कहो क्या मांगना चाहते हो? ए बालिक, तुम चाहो तो यहाँ कैलाश पर्वत पर स्थान प्राप्त कर सकते हो। जिस प्रकार हमारे 2 बालिक गणेश जी और कार्तिक है, उसी तरह तुम हमारे तीसरे पुत्र हो। उन्हीं की तरह हम तुम्हें प्यार करते हैं। अब वो बालक बोला, नहीं भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कल युग में चारों तरफ तराई तराई मची होगी, लोग दुखों से पीड़ित हो गए। मैं उनके दुखों का निवारण करना चाहता हूँ प्रभु। आप मुझे मृत्यु लोक में वापस भेजिए ताकि ये मैं कार्य कर सकूं, जन कल्याण का कार्य कर सकूं और आपकी भोलेनाथ धरती पर जाकर अपने चौथे जन्म में भी आपकी तपस्या में लीन हो जाओ। यही मेरी इच्छा है प्रभु। प्रभु बोले, तथा अस्तु बालिक, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें हम पृथ्वी पर भेजेंगे सभी प्राणियों का उद्धार करने के लिए, और तुम आज से हमारे अंश बनकर इस पृथ्वी वालों का कल्याण करोगे और ये संसार वाले तुम्हें बाबा बालकनाथ के नाम से जानेंगे। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया। उसके बाद जूनागढ़, जो गुजरात में पड़ता है भक्तों, जूनागढ़ में एक दरिद्र ब्राह्मण रहते थे विष्णु, और उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। विष्णु लक्ष्मी ने बहुत साल तक शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान ने उनको वरदान दिया, जल्दी तुम्हारे यहाँ पुत्र प्राप्त होगा। अब बाबा बालकनाथ जी ने विष्णु और लक्ष्मी के यहाँ जन्म लिया, और जब वो 12 वर्ष के हो गए,
इससे पहले मैं भक्तों आपको बताना चाहता हूँ, बाबा जी बचपन से जन्म के 1-2 साल के बाद से ही शिव की तपस्या में लीन हो गए। माँ बाप ये देखकर बड़े अचंभित होते थे, एक छोटा सा बालिक शिव की आराधना में ध्यान में लगा रहता है। बहुत बड़ा चमत्कार था ये। जब वो बालक, उन्होंने उस बालक का नाम क्या रखा ये भी बताना चाहता हूँ। बालक राम, जी हाँ। और बालक नाथ उनका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। बाबा जी का नाम बालक नाथ से पहले क्या था, बालक राम, इसको करोड़ों भक्त नहीं जानते हैं। इसीलिए हम इस टॉपिक पर आपसे बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं आप सभी बाबा जी के भक्त मुझसे भी बड़े बड़े भक्त हो, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जो मैंने इतिहास से, जो बाबा जी की जीवनी से, जो ऐतिहासिक किताबों से, धार्मिक किताबों से मैंने अध्ययन किया है, उसी के आधार पर मैं जो भी बताऊंगा आपको सच्चाई बताऊंगा। अब जब बच्चा, वो बालक 12 वर्ष का हुआ तो विष्णु और लक्ष्मी, उनके माँ बाप उनसे आग्रह करने लगे शादी के लिए, लेकिन उस बालक ने इनकार कर दिया। बालक ने कहा कि मेरा जन्म तो शिव आराधना के लिए हुआ है और जन कल्याण के लिए हुआ है, अतः मैं विवाह नहीं करूँगा। और फिर मेरी हस्तरेखाओं में ये लिखा भी नहीं है। माँ बाप बड़े दुखी हो गए, बहुत उसको विवश करने लगे विवाह के लिए, लेकिन वो बालक नहीं माना। एक दिन माँ बाप की हट के आगे वो विवश होकर घर त्याग करके बालक चला गया। माँ बाप बहुत रोए, लेकिन वो बालक तो न जाने कहाँ चला गया। अब वो जाकर पर्वत में तपस्या करने लगा। छोटा सा 12 वर्ष का बालक शिव की आराधना करने लगा। अब उसके मंत्रों की वाणी सुनकर गिरनार पर्वत पर, यह गिरनार पर्वत भी गुजरात में है भक्तों, यहाँ गुरु दत्तात्रेय जी का आश्रम था। तो जब उनको आकाश से उनकी वाणी सुनाई दी इस बालक की, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ उस बालक को ढूंढ कर लाओ जो शिव की आराधना में लीन है और आकाश में उसके मंत्र गूंज रहे हैं और हमारे कान स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे हैं। हमें शिष्यों को भेजा। शिष्य उन बालक को जंगलों में ढूंढा। वो बालक आकर तपस्या करते हुए मिल गया। जब उस बालक की शिव आराधना से ध्यान हटा तो उस बालक ने उन शिष्यों से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? शिष्य बोले, सबसे पहले हम आपको बाबा जी प्रणाम करते हैं और फिर हम ये बताना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव जो संसार के सबसे बड़े गुरु है श्री गुरु दत्तात्रेय जी, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है आपको बुलवाने के लिए। इसलिए आपसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे साथ चलिए। बालक राम जी बोले कि मैं अति प्रसन्न हूँ, संसार के महान गुरु दत्तात्रेय जी ने मुझे याद किया है। चलिए, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अब वो बालक जब गुरु दत्तात्रेय जी के सामने पहुंचा तो बालक बोला, गुरुदेव मुझे आपने किस लिए याद किया है? सबसे पहले गुरु दत्तात्रेय जी ने उनको आशीर्वाद दिया, आयुष्मान बालक,
हमें सब मालूम है तुम शिव के सबसे बड़े उपासक हो, भक्त हो। छोटी सी आयु में तुमने घर त्याग दिया। हम चाहते हैं तुम जैसे बुद्धिमान होनहार बालक को हम अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। बालक बोला, गुरुदेव, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मुझे अपना शिष्य बना रहे हैं। मैं आपका शिष्य बनूंगा, अवश्य बनूंगा। आपसे बढ़कर इस दुनिया में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। कहता है कि बालिक, कल सुबह प्रातः हम तुम्हें विधि पूर्वक शास्त्रों के अनुसार अपना शिष्य बनाने की क्रिया संपन्न करेंगे। ठीक है गुरुदेव, मैं तैयार हूं। अगले दिन सुबह गुरु दत्तात्रेय जी ने शास्त्र मंत्रों को विधि अनुसार पढ़कर उनको अपना शिष्य बनाया, उस बालक राम को, और कहा, बालक राम, आज से तुम्हारी शिक्षा दीक्षा हमारे देख रेख में आरंभ होगी। और सुनो, आज से तुम्हारा नाम होगा बालक राम नहीं, बालक नाथ। भक्तों, मैंने पहले ही बताया था, बालक राम से उनका नाम बालक नाथ रखने वाले गुरुओं के गुरु, संसार के सबसे बड़े महाज्ञानी विद्वान गुरु दत्तात्रेय जी ने उनका नाम रखा बाबा बालक नाथ। या उनके आश्रम में उन्होंने गुरु दत्तात्रेय जी की देखरेख में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। एक दिन उनके आश्रम में एक औरत रोती हुई आई, रोने लगी, गुरुदेव, गुरुदेव, अनर्थ हो गया। जब मैं आपके दर्शनों के लिए आ रही थी तो मेरे बालक को एक शेर उठा कर ले गया। गुरुदेव, मेरे बालक की रक्षा कीजिए। आप गुरु दत्तात्रेय जी ने सभी शिष्यों से कहा, आह्वान किया, कौन है ऐसा मेरा शिष्य जो इस देवी के पुत्र की उस शेर के मुंह से छुड़ा कर लाएगा। सब शिष्य घबरा गए। तब बालकनाथ जी खड़े हुए, गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस माँ के पुत्र को उस सिंह के मुंह से छुड़ाकर मैं लाऊंगा। गुरु दत्तात्रेय जी अति प्रसन्न हुए और बोले, मैं अति प्रसन्न हूँ बालकनाथ, और मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सभी शिष्यों में तुम सबसे योग्य हो, और तुम ही उस बालक को शेर के मुंह से छुड़ा कर लाओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और इस कार्य में तुम सफल होकर आओ। बालकनाथ जी प्रणाम करके गुरुदेव को वहां से चले गए। बढ़ते बढ़ते जंगल में जब पहुंचे तो वहां एक साधु तपस्या में लीन था जिसका नाम था नरसिंह। भक्तों, बाबा जी से मैं क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने कुछ गलती कर दी हो। मैं बहुत असमंजस में हूँ, मैंने बहुत अध्ययन किया है। कुछ लोग कहते हैं घोरी राक्षस था वो, कुछ कहते हैं नरसिंह। तो मैं बाबा जी से क्षमा मांगूंगा और मैं अपने अध्ययन के अनुसार तो मैं तो मानता हूँ कि वो नरसिंह था। तो बालकनाथ जी ने उस साधु को देखा और अपने अंतर्ज्ञान से ये जान गए यही है वो सिंह। उन्होंने कहा, ए दुष्ट, ये बता कि उस माता का पुत्र कहाँ है। वो राक्षस बोला, बालिक,
मैं तो एक साधु हूँ और मैं शिव के आराधना में लगा हूँ यार, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो तुम इस तरह नहीं मानोगे। बालक नाथ जी ने अपना चिमटा छोड़ा उसकी तरफ। तब वो रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो, आपके चिमटे से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। तो राक्षस दुष्ट बता। वो बोला, हाँ मैं ही वो दुष्ट राक्षस नरसिंह, लेकिन बाबा जी मुझे क्षमा कर दो, उस बालक को तो मैं खा गया हूं और ये रहे उसके अस्थि पिंजर। बाबा जी ने नरसिंह को मार डाला और उसे मुक्ति प्रदान कर दी। अब अस्थि पिंजर को गुरु दत्तात्रेय जी के द्वारा प्राप्त शिक्षा, ज्ञान और मंत्रों की शक्ति से उस अस्थि पिंजर में जान डाल दी और वो अस्थि पिंजर बालक के रूप में बन गया, उस माता का पुत्र। बाबा बालकनाथ जी बोले, बालक चलो, तुम्हारी माता श्री तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, चलो मेरे साथ। उस बालक ने उनको प्रणाम किया। बालकनाथ जी ने उस नन्हे बालक को आशीर्वाद दिया, आयुष्मान। और गुरु दत्तात्रेय जी के आश्रम में वहां पहुंचे। गुरुदेव, मैं इस माता के पुत्र को ले आया हूं। गुरु दत्तात्रेय जी बोले, बालकनाथ, हमें पूर्ण विश्वास था तुम इस माता के पुत्र को जीवित वापस लाओगे। गुरु दत्तात्रेय जी देवी की तरफ विमुख होकर बोले, ए देवी, ये रहा तुम्हारा पुत्र। देवी ने गुरु दत्तात्रेय जी को प्रणाम किया और अपने बालक को लेकर घर चली गई। अब गुरु दत्तात्रेय जी भक्तों बालकनाथ जी से बोले, बालकनाथ, हमने तुम्हें जो शिक्षा दीक्षा दी, तुमने सभी शिक्षा दीक्षा और सभी ग्रंथों को, वेदों को, शास्त्रों को सब ज्ञान प्रदान किया हमने, और तुमने महारत हासिल की है और अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई और अब हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, सबसे सर्वप्रथम तुम जाओ केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों हमारे धर्म के पवित्र स्थान हैं, इनके दर्शन करो और उसके बाद हिमालय पर्वत पर शिव आराधना में लीन हो जाओ। और हम तुम्हें आश्वासन देते हैं, तुम जब भी हमें याद करोगे हम तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ही होंगे। आप गुरु दत्तात्रेय जी से वो बालकनाथ बोले, गुरुदेव, आपसे विमुख होने का, अपने शिष्य भाइयों के साथ विमुख होने का मन तो नहीं करता, लेकिन गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता, इसीलिए पीड़ित मन से मैं यहां से जा रहा हूं। आप जैसे गुरु ने मुझे सभी वेदों की, सभी प्राणों की, सभी शास्त्रों की महाविद्या दी है, इसलिए गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ऐसे ही करूंगा। बाबा जी के भक्तों, इस अध्याय को मैं यही समाप्त करता हूं। बाबा जी की कहानी
बाबा जी की कथा कोई छोटी मोटी कथा नहीं। इसके लिए तो मैं 6 महीने अगर बोलता रहूं, आपको सुनाता रहूं, तब भी समाप्त नहीं होगी। हाँ, मेरा आपसे वादा रहा, अगले एपिसोड में मैं आपके लिए बाबा जी का कथा का एपिसोड नंबर 2 लाऊंगा और आपको आगे की रोमांचक, दिल को छू लेने वाली बाबा जी की कथा सुनाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ बाबा जी के भक्तों, ये कथा सुनाते हुए मुझे इतना आनंद आ रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है ये कथा सुनाते हुए जैसे मुझे हजारों मन सोना, हजारों मन चांदी, हजारों मन हीरे मोती मिल गए हो। मैं अति प्रसन्न हूँ। आप, ये मेरा सौभाग्य है और बाबा जी की अति कृपा है मुझ पर, जो मुझे उन्होंने आज्ञा दी और मैंने आपको ये कथा सुनाई। मैंने नहीं सुनाई, ये बाबा जी ने मुझे आदेश दिया और मैंने आपको कथा सुनाई। बाबा जी के बिना संसार में पत्ता भी नहीं हिल सकता है। बाबा जी के भक्त ये सब जानते हैं। एक बात और बताना चाहता हूँ संसार वालों को, बाबा जी के भक्त नॉन वेजिटेरियन है सभी, और बाबा जी मांसाहारी इंसान को, शराबी इंसान को अपने दरबार में कभी बुलाते ही नहीं। कितना बड़ा चमत्कार है ये बाबा जी का। ये सभी भक्त जानते हैं और बाबा जी के भक्त सभी जीवों से प्यार करते हैं और मांसाहारियों से नफरत करते हैं। हम बाबा जी के सच्चे भक्त हैं। हम अंडे को छूना भी पाप समझते हैं कि उसके अंदर भी जीव विज्ञान है। संसार में जितने भी प्राणी हैं सबको बनाने वाला भगवान है। हमें उन प्राणियों को मारने का कोई अधिकार नहीं, यही हमारे बाबा जी का आदेश है और हम उनके आदेशों के अनुसार अपनी जीवन शैली को चलाते हैं। बोलो बाबा बालानाथ की जय, बोलो चिमटे वाले बाबा की जय, बोलो पवनाहारी की जय। भक्तों, मेरा ये बाबा जी का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? इस प्रोग्राम को आप लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बाबा जी के भक्तों तक, और जो बाबा जी के भक्त नहीं भी है वो भी तो इस प्रोग्राम को देखे। और मुझे विश्वास है वो बाबा जी की शरण में जब जाएंगे तो उनके कार्य भी बाबा जी सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। जय बाबा।